क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। माना लंबाई बराबर है L, चौड़ाई बराबर है B। लंबाई को L एज्यूम कर दिया और चौड़ाई को हमने B एज्यूम कर दिया, मान लिया, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर है L गुना B बराबर है LB। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि, लंबाई हमारे पास अगर है 5% वृद्धि, 100 + 5 105/100 ये लंबाई है, और चौड़ाई हमारे पास कमी कर दी जाए 10%, 100 - 10 बराबर है 90/100 B। ये व्यर्थ बन जाए तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है 105/100 गुना 90/100 L × B, दैट इज LB। और हमारे पास क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, 0 से 0 हमने कट कर दी और इसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 21 गुना 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। हमने 21 और 9 को गुना किया तो हमारे पास उत्तर आ गया 189। क्षेत्रफल आ जाएगा 189/2 गुना 100, 200 LB। ये हमारे पास नया क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल में कमी बराबर है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास L × B है, तो इसमें से हम LB - 189/200 LB, तो इसमें कमी कितनी रही, क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी 200 गुना LB बराबर है 200 LB माइनस 189 LB बटे 200। तो क्षेत्रफल में जो कमी रही बराबर है 200 से 189 माइनस करेंगे, 10 में से 9 घटा दिया 1, 9 रहा, 9 - 8 ये भी 1, 11 LB/200। अब ये हमारे पास क्षेत्रफल में कमी आ गई 11 LB/200। हमें फाइंड आउट करना है कि तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। अब क्षेत्रफल में कमी परसेंटेज निकालेंगे हम,
कितने परसेंट कमी रही, बराबर है 11 LB अपॉन 200 बटे LB गुना 100। 20 से 20 कैंसिल कर दी, LB से LB कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गई कमी परसेंट आ गया, क्षेत्रफल में जितने प्रतिशत की कमी हुई थी उसका परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा 11/2। 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, फिर 1.0, 2 5 10, बराबर है 5.5% कमी। कमी प्रतिशत हमारे पास आ गया 5.5% की कमी, जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया है बी। हमने एज्यूम किया, हमने लंबाई को L से माना और चौड़ाई को B से माना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू LB। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि की जाए तो हमारे पास लंबाई बन जाएगी 5% की वृद्धि 100 + 5/100 इक्वल टू 105/100 L। और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो चौड़ाई आ जाएगी 100 - 10/100 इंटू चौड़ाई को हमने एज्यूम किया है B। तो ये बन गया 100 में से जब हमने 10 माइनस किया तो 90 आ गया, 90/100 B। अब हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 105/100 गुना 90/100, 0 से 0 हमने कट कर दिया, हमारे पास आ गया 105 को फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 21 × 5 = 105 और 5 दूनी 10, हमारे पास क्षेत्रफल आ जाता है 21 गुना 9, दैट इज इक्वल टू 189 बटे में 2 गुना 100 200 इंटू LB। अब क्षेत्रफल में कितनी कमी आ गई हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई माइनस 189/200 LB। 200 को LB के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 200 LB माइनस 189 LB। 200 में से अगर हम 189 लेस करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाता है, 11 LB/200। अब इसमें क्षेत्रफल में जितने प्रतिशत हमारे पास कमी आई उसका परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्षेत्रफल में कमी बटे आयत का क्षेत्रफल LB गुना 100। LB से LB कैंसिल हो गया और हमारे पास 20 से 20 कैंसिल होगी, 11/2, 11/2 को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 5.5% की कमी आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। माना लंबाई बराबर है L और चौड़ाई बराबर है B, आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू LB। आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। और प्रश्न के अनुसार यदि किसी आयत की लंबाई, अगर लंबाई हमारे पास है 10, लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, मतलब 10 100 जमा 10 110/100 L, ये लंबाई हमारे पास अगर 10% की वृद्धि की जाए तो 110/100 L ये लंबाई बन जाएगी। और चौड़ाई हमारे पास बन जाएगी, चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, मतलब 100 - 10
100 में से 10 कम करेंगे, ये आ जाएगा 90/100 b। हमने चौड़ाई को b से एज्यूम किया, माना, और लंबाई को l से माना। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई l इंटू बी, एल बी। और लंबाई में अगर हम 10% की वृद्धि कर दे तो 110/100 l लंबाई बन जाएगी, चौड़ाई बन जाएगी 10% की कमी 100 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 90/100 b। नया क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है 110/100 गुना 90/100 इंटू l इंटू बी दैट इज इक्वल टू एल बी। 0 से 0 कैंसिल कर दिया और यहाँ पर 1 0 फिर कैंसिल हो गया। हमारे पास रहा नया क्षेत्रफल, हमारे पास आ गया 11,99/100 LB। अब क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी आई। आयत का जो हमारे पास क्षेत्रफल है वो L इंटू बी है, माइनस 99 LB/100। अब हम 100 को LB के साथ गुणा करेंगे तो 100 LB माइनस 99 LB/100। क्षेत्रफल में कमी विच इम्प्लाइज 100 LB में से 99 LB किया तो हमारे पास 1 आ गया, जिसको हम लिखते हैं LB/100। ये क्षेत्रफल में कमी आ गई LB/100। क्षेत्रफल में कमी आने पर उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो क्षेत्रफल में जितनी कमी आई उसको हम पहले लिखेंगे दैट इज LB/100 और इसके अपॉन में हमारे पास LB आएगा, जो आयत का क्षेत्रफल है ये LB आएगा इंटू 100। तो क्षेत्रफल में कमी की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी। LB से LB हमने कट कर दिया, 100 से 100 हमने कट कर दिया और हमारे पास आ गया 1% की कमी, 1% कमी आंसर। माना लंबाई बराबर है L और चौड़ाई बराबर है B। आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी इक्वल टू LB। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए तो लंबाई हमारे पास बन जाएगी 110/100 L और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो ये बन जाएगी 100 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 90/100 B। लंबाई हमारे पास 10% में, लंबाई में 10% की वृद्धि से हमारे पास लंबाई बन गई 110/100 L, जबकि चौड़ाई में 10% की कमी करने से हमारे पास चौड़ाई आ गई 90/100 B। और आयत का क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 110/100 इंटू 9, चौड़ाई है 90/100 L इंटू बी दैट इज इक्वल टू LB। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी और 1 0 से 1 0 फिर से कैंसिल कर दी, तो हमारे पास आ गया 11 गुना 9 दैट इज इक्वल टू 11,99 और अपॉन में है 100 इंटू LB। ये हमारे पास नया क्षेत्रफल आ गया। और क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई ये हम LB माइनस 99/100 LB, 100 को हम LB के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 LB आएगा और 100 LB में से हम 99 LB लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 LB/100। ये क्षेत्रफल में हमारे पास कमी रही LB/100। क्षेत्रफल में कमी और उसकी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। क्षेत्रफल में जितनी कमी आई दैट इज LB/100 अपॉन एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स आयत का क्षेत्रफल, जो कि L इंटू बी है, मल्टीप्लाई बाय 100। एल बी से एल बी हम कैंसिल करेंगे, 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा सिर्फ 1। तो हमारे पास क्षेत्रफल में कमी जो है 1% आई, 1% की कमी आई, और यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।